स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो राजस्थान पत्रिका से रहने वाला है। 29 अप्रैल 2021 को संपादकीय पेपर है, उससे आपका डिस्कशन बोला जाएगा। 80 शब्द प्रति मिनट उसकी गति रखी जाएगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड में। डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। कोरोना के कहर के बीच देश के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार ने जो हालात पैदा किए हैं वे चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऑक्सीजन की कमी, जीवन रक्षक दवाइयों व इंजेक्शनों की मारामारी के बीच मरीज बेहाल हैं और अस्पताल भी आफते जा रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के काम में सरकारों का आपदा प्रबंधन भी गड़बड़ा रहा है। कोरोना के कहर और नाउम्मीदी के अंधियारे को चीरने के प्रयास भी कम नहीं हो रहे। ऐसे प्रयास जिसमें आम से लेकर खास तक सब अपने अपने तरीकों से कोरोना की मार झेल रहे हैं। लोगों और उनके परिजनों के फरिश्ते बनकर उभरे हैं। कोरोना महामारी के बीच मददगारों के ऐसे उदाहरण पिछले दिनों सामने आए हैं, जिनमें किसी ने अपनी जीवन भर की कमाई कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित कर दी, तो किसी ने अपनी संतान के विवाह के लिए जमा की गई रकम ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए सौंप दी। कई संक्रमितों व उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था में जुटा है, जो कोई मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराने में हमारे मजबूत सामाजिक ताने बाने का एहसास कराने वाले ये प्रयास सेतुबंध के वक्त गिलहरी के योगदान जैसे भले ही हो, लेकिन यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि देशवासी किसी भी आपदा का मिलजुल कर मुकाबला करेंगे में सक्षम है। कोरोना की पहली लहर का दौर लंबे लॉकडाउन का भी था। तब भी ऐसे ही सहायता के हाथ फूंक उठे थे। सरकारी तंत्र जब बदइंतजामी का शिकार होने लगे तो मदद के ऐसे प्रयास काफी कारगर होते हैं। साथ ही सरकारों को अपना आपदा प्रबंध मजबूत करने का मौका भी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सिस्टम की आदत ही हो गई है कि आग लगने पर ही कुआं खोदने का काम होता है। साल भर पहले के हालात भी कम भयावह नहीं थे। तब भी मदद के हाथ ऐसे ही आगे आए थे, लेकिन सरकारों ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के पुख्ता इंतजाम करने की चिंता की ही नहीं। इसके नतीजे सामने हैं। खुशी की बात
यह है कि वैश्विक मंच पर भी दुनिया के देश आपदा में एक दूसरे के मददगार बन रहे हैं। भारत में भी ऑक्सीजन, मेडिकल उपकरणों और दवाइयों की मदद दूसरे देशों से पहुंचने लगी है। यह बात सही है कि सबकी मदद की अपनी सीमाएं भी हैं। वक्त पड़ने पर भारत ने भी दुनिया के दूसरे देशों को मदद पहुंचाई है। यह आदान प्रदान संबंधों की नई परिभाषा गढ़ेगा, यह भी उम्मीद की जानी चाहिए। डिक्टेशन ओवर। तो डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब जरूर करना है। तो जितनी भी गलतियां आए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनकी आउटलाइन आप बना लीजिए या